हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम आगे बात करते हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन पर आप बात करते हैं। देखो, तो इसमें ये कह रहा है कि कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी प्लस कॉस इनवर्स सी का जो सम है वो दे रखा है पाए, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, है ना। तो इसके लिए आपको पता है जब तीन एंगल का सम जो है वो पाई होता है तो वहाँ ए प्लस बी प्लस सी वाली कंडीशन होती है। तो हम क्या कर लेते हैं, कॉस इनवर्स ए को जो है वो मान लेते हैं कैपिटल ए, और कॉस इनवर्स बी को मान लेंगे कैपिटल बी, और कॉस इनवर्स सी को मान लेंगे कैपिटल सी, ठीक है। सी को मान लेंगे कैपिटल सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्मॉल ए इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए, स्मॉल बी हो जाएगा कॉस बी, ठीक है, और स्मॉल सी हो जाएगा कॉस सी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या करें, तो देखो कॉस इनवर्स ए की जगह क्या लिख दें, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी इक्वल टू पाई, यानी ये वाली कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो गई। तो यहाँ पर हम लोग इनइक्वलिटी लगाएंगे। तो अब देखो, यहाँ पर हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, देखो इधर, यदि मैं, जैसे मान लीजिए स्मॉल ए है ना, इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे इसकी, ठीक है। तो स्मॉल ए की जगह मैं क्या रखूंगा, कॉस ए। तो देखो गौर करना, कॉस ए, है ना, और अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर है, और उसका रूट क्या होता है, साइन ए। तो ये हो जाएगा कॉस ए साइन ए प्लस कॉस बी साइन बी प्लस कॉस सी साइन सी, ठीक है, साइन सी। और आपको ये अच्छे से पता ही है कि इसको हम अपॉन में टू और टू साइन ए कॉस ए वाली कंडीशन से लिख सकते हैं, साइन टू ए अपॉन टू प्लस का कॉस टू ए अपॉन टू, सॉरी इसको भी, ये ए की जगह बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन टू बी अपॉन टू प्लस साइन टू सी अपॉन टू, ठीक है। अच्छा, अब ये किसके इक्वल में चल रहा है, तो इसके लिए अब क्या कर सकते हैं हम, देखो ध्यान से, मैं अगर यहाँ पर पूरे को अगर इसको कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो, इसको ये साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, ये इक्वल होता है फोर साइन ए साइन बी साइन सी के, फोर साइन ए साइन बी साइन सी के, ठीक है। और अपॉन में अभी भी टू दे रखा है, ठीक है। इस टू से इस फोर को काट देंगे टू बार, तो हो जाएगा टू साइन ए साइन बी साइन सी, टू साइन ए, टू साइन ए साइन बी और साइन सी, ठीक है। अब तो ये अब साइन ए साइन बी साइन सी, और साइन ए हमने किसे बोला था, अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर को ही तो बोला था साइन ए, भाई वन माइनस इस ए की जगह मैंने लिखा था कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह, तो अब ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए का रूट कितना होता है, साइन ए, दैट मीन्स, और ये मैंने ये वाली चीज मैंने किसकी जगह लिखी थी, ये मैंने लिखी थी अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर की जगह, दैट्स वाई मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर एंड अंडर रूट वन माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा जो है ऑप्शन हो जाएगा राइट, ऑप्शन ए, ठीक है। इस तरीके से होगा। अच्छा, उसके बाद देखो, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, जो कि आईआईटी जेईई 2012 में आया हुआ है, ठीक है, पेपर सेकंड में। और वो क्या है, देखो ध्यान से, लेट फंक्शन एफ माइनस वन टू आर बी सच दैट एफ ऑफ कॉस फोर थीटा इज इक्वल टू टू अपॉन टू माइनस सेक स्क्वायर थीटा, है ना, फोर थीटा बिलोंग्स टू जीरो कॉमा पाई बाय फोर यूनियन पाई बाय फोर टू पाई बाय
2, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1/3 इज, या आर। तो ये वैल्यू या वैल्यूज मतलब मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं इसमें, है ना, और आर, है ना। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है 1 माइनस रूट 3/2, ऑप्शन बी है 1 प्लस रूट 3/2, ऑप्शन सी है 1 माइनस रूट 2/3, और ऑप्शन डी है 1 प्लस रूट 2/3। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करने लायक है। देखो इधर ध्यान से, इसको कैसे करना है, देखो ये हो गया। तो देखो ध्यान से, मुझे है ना यहाँ पर cos 4 थीटा के बारे में वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और मुझसे है ना एफ ऑफ 1/3 पूछ रहा है। इट मीन्स cos 4 थीटा की जगह मैं 1/3 अगर पुट कर दूं, cos 4 थीटा की जगह और 1/3 को इक्वेट कर दिया, तो ये यहाँ से cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह 2 थीटा हो जाएगा, -1 इक्वल टू 1/3, ठीक है। और 1 को इधर जोड़ दो, 1 इसमें जुड़ जाएगा, दैट इज 4/3, और 2 को अपॉन में भेज दो तो हो जाएगा 2/3। तो cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2/3, ठीक है। cos 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √2/3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से cos 2 थीटा का अगेन हम फॉर्मूला लगा दें अगर, तो वो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू प्लस माइनस √2/3, ठीक है। अब cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक इसमें जोड़ दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस √2/3, है ना। अब 2 को अपॉन में भेजो तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 टाइम्स 1 प्लस माइनस √2/3, ठीक है। इसको जोड़ दो तो देखो क्या करना है इसमें, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 √3 प्लस माइनस √2 अपॉन √3, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो ये हो जाएगी, देखो 2√3 अपॉन में √3 प्लस माइनस √2, √3 प्लस माइनस √2। अच्छा, अब ये क्या है, 2/2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है मुझे यहाँ से। तो देखो गौर करो ये हो जाएगा अपना कितना, 2 के अपॉन 2 माइनस सेक स्क्वायर था थीटा था, तो सेक 2 माइनस मतलब सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, तो 2√3 अपॉन √3 प्लस माइनस √2, ठीक है। इसको अब हमें जो है सॉल्व करना है। देखो इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट में ले लेता हूँ, ले लो, ठीक है। अब देखो, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 और ये √3 प्लस माइनस √2 तो ऊपर चल जाएंगे। एक बार के लिए मैं इसको प्लस लेके सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2, ठीक है, अपॉन √3 प्लस √2 का 2 टाइम्स, तो 2√3 प्लस 2√2 माइनस 2√3, ये गया, इससे ये 2 भी चल जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2 अपॉन √2। इसको बांट दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3/2, ठीक है, 1 प्लस √3/2। तो एक ऑप्शन तो हमारा इसमें आई थिंक मिल गया, देखो 1 प्लस √3/2, 1 प्लस √3/2, है ना ये। अच्छा, मल्टीपल करेक्ट है, तो अभी तो वैसे भी हमारा अभी तो माइनस से भी रह रहा है। देखो अगर आप इधर इसी में ही कर रहा हूं मैं, अगर आप इसी में ही माइनस लगाओगे यहाँ पे, तो ये प्लस गायब कर दो, प्लस गायब कर देंगे तो इससे क्या होगा, 2√3 माइनस 2√2, तो 2√3 माइनस 2√2 और माइनस का 2√3, ये कट जाएगा फिर से,
और ये 2 और 2 भी कट जाएगा, ये माइनस का √2 बटेगा, तो उससे ये माइनस का 1, मतलब √2 कटेगा तो माइनस का 1 आएगा, और ये इसको दिया जाएगा तो माइनस का √3 अपॉन √2 आएगा। ये यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद जो रेसिप्रोकल होगा वो √3 माइनस √2 जाएगा ऊपर, है ना, तो ये लो √3 माइनस √2, और यही चीज हमें यहाँ करनी है, माइनस √2, तो ये कितना हो जाएगा √3, ये तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 माइनस √3 अपॉन √2, 1 माइनस √3 अपॉन √2, ये हो गया ऑप्शन ए, ये भी सही है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये जो है क्वेश्चन होगा। ठीक है, नाउ अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं आगे। देखो, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, इनइक्वालिटीज, देखो इसमें क्या है, ध्यान से समझना है इसको। देखो, फॉर ट्रायंगल एबीसी, 1 इज लेस देन कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3/2। ठीक है, ऑल्सो जो लिखा रहा हूँ वो आप एक बार गौर करना क्या है क्या नहीं है, फिर इनके बारे में मैं बता दूंगा कैसे है। 0 इज लेस देन साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/8। ठीक है, अच्छा सेकंड नंबर का देखो, फॉर ट्रायंगल एबीसी, 0 इज लेस देन साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज लेस देन इक्वल टू 3√3/2। ठीक है, ऑल्सो 0 इज लेस देन कॉस a/2 कॉस b/2 कॉस c/2 इज लेस देन इक्वल टू 3√3/8। ओके, अच्छा ये अब इनके प्रूफ को अगर आपको सीखना है तो पता तो मतलब हो तो जाएगा, बट द थिंग इज ये वाला जो प्रूफ है ना आपका, इसका ये वाला जो है, ज्यादातर जो आप अगर कोई और भी अगर आप बुक को अगर आप प्रीफर करेंगे ना, तो उसमें ज्यादातर ये वाली दी हुई होती है। जैसे एक तो ये हो गया, और एक ये वाली हो गई आइडेंटिटी। ये वाली, अब इसमें लॉजिक क्या है वो देखो, मैं जो बता रहा हूँ कि एक मिनट जस्ट, ये लो। ठीक है, अच्छा, और एक ये दी हुई होती है ज्यादातर बुक्स में। इसमें क्या है कि एक जेंसन इनइक्वालिटी के नाम से एक इनइक्वालिटी होती है, जो कि आप मतलब क्लास नंबर मतलब इसमें 12th में पढ़ोगे, जेंसन इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। ठीक है, ये क्लास 12th में पढ़ोगे। बाकी ये जो है ये सी पर ही बेस्ड ये है, तो एक बार इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखो इसका प्रूफ क्या है, देखो प्रूफ क्या है। अगर जैसे ये है कि 1 इज लेस देन कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, है ना, ये लेस देन इक्वल टू 3/2 है। इसका क्या लॉजिक है, इससे शुरुआत करो। देखो कॉस ए कॉस बी कॉस सी से, तो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, है ना, इसमें ये जो शुरुआत के है ना कॉस ए प्लस कॉस बी, इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दो। वो क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस b/2 कॉस ए माइनस b/2 प्लस कॉस सी एज इट इज। ठीक है,
अच्छा, ये तो आपको पता ही है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो अगर पाए है तो अपॉन टू की जब भी बात आएगी तो मैं यहाँ पर जो ए प्लस बी की जगह में पाई माइनस मतलब पाई बाई टू माइनस सी बाई टू लिख सकता हूँ, राइट। और पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो टू साइन सी बाई टू और कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस कॉस सी, तो कॉस थीटा वो क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू, राइट। अच्छा, अब एक चीज अब आपको यहाँ पर सीखनी पड़ेगी, क्या कि चलो देखो सुनो, आपको ये पता है कि है ना, मान लीजिए 4 साइन थीटा प्लस 3 है ना, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा किससे, 4 + 3 से। अब आपको लग रहा होगा ये क्या क्या भला लिख दिए मैंने, क्या चल रहा है ये, देखो ध्यान से सुनो, ये पॉसिबल है, बिल्कुल है, तब कब, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी जब साइन थीटा जो है वो मैक्सिमम ले लिया जाए, और आपको पता है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर अगर 1 हो गया तो 1 × 4, 4 + 3, तो 4 और 3 के इस तरीके से इक्वल हो जाएगा। तो इसका सिर्फ एकमात्र ये तरीका, अब ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो जितनी क्वांटिटी लिखी है ये लेस देन इक्वल टू होगी किसके, 2 साइन सी बाई टू, गौर करना मैं किसे गायब कर रहा हूँ, 2 साइन सी बाई टू प्लस 1 - 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू। अब आपको लग रहा होगा ये कहाँ गई ये वाली क्वांटिटी, ये देखो सुनो, यहाँ पर cos थीटा जो है ना वो मैंने मैक्सिमम रख दिया, और cos थीटा मैक्सिमम की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, क्योंकि cos मतलब ये चीज ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ये चीज देखा जाए तो मैंने cos 0 रखा है, तो a - b अपॉन टू की जगह 0 अगर आया, तो a - b बाई टू की जगह अगर 0 आ गया तो इससे ये खत्म, a - b इक्वल टू 0, इट मीन्स a बराबर b, a बराबर b। अब ये एक बार याद रखना मैं जो बताना जा रहा हूँ, ठीक है, a बराबर b। अच्छा, यहाँ से तो ये आ गया। अच्छा, अगर मैं साइन सी बाई टू को 2 मिनट के लिए टी कह दूं, साइन सी बाई टू को क्या कह दूं, 1 मिनट के लिए टी, तो टी कह दूं तो इससे क्या हो जाएगा, देखो लेस देन इक्वल टू 2t + 1 - 2t स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन ले लो माइनस का, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाऊं जो कि आपकी महान एनसीईआरटी खा गई, तो वो हो जाएगा, देखो ये इसमें जो टी जो होता है ना, उसकी उसके कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर जोड़ते और घटाते हैं, तो टी का कोफिशिएंट क्या है, -1, -1 का स्क्वायर +1, एक जोड़ा एक घटाया और माइनस का हाफ एज इट इज, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो -2 टी स्क्वायर, मतलब इसको आप लिख सकते हो, इसको तो यूं ही रहने दो, t - 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया -3/2, -3/2, 2 होगा 4 होगा, एक और डेढ़, ठीक है 3/2। अब जरा इस -2 को अंदर भेज दो, तो ये -2 को अगर अंदर भेजोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो -2 टाइम्स t - 1 का स्क्वायर और प्लस 2 3 जा 6, मतलब 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ के घटाने पर, विथ अच्छा, कोफिशिएंट का हाफ जोड़ते घटाते हैं, सॉरी, देखो सुनो, इतने टाइम से मैंने भी नहीं पढ़ा है तो एक बार के लिए दिमाग से निकल गया, देखो सुनो, ये जो t है, t का कोफिशिएंट क्या है, -1, -1 का हाफ क्या होता है, -1/2, उसका स्क्वायर 1/4 जोड़ घटाएंगे और यही जोड़ेंगे। अब इससे कितना हो जाएगा, ये t - 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, t - 1/2 का स्क्वायर, तो देखो t - 1/2 का स्क्वायर और -1/2 और -1/4, दैट इज -3/4। अच्छा, तो ये हो जाएगा, देखो t - हाफ का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 3/2, अब सही है, ठीक है, 3/2। अब यहाँ पर 2 मिनट के लिए फिर से मैं
जो है साइन थीटा की वैल्यू रख दूं, ये कुछ ऐसा बन गया। देखो 3/2 यहाँ से बात कर रहा हूँ मैं, इस जगह से देखो लेस देन इक्वल टू इस पूरी क्वांटिटी को जो कि मैंने अभी सॉल्व करा है, मैं लिख सकता हूँ ये, दैट इज 3/2 माइनस 2 टाइम्स टी माइनस हाफ का स्क्वायर। और टी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, टी की जगह साइन c/2 है ना, तो माइनस ट्वाइस ऑफ साइन c/2 माइनस हाफ का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब सुनो ध्यान से। अब है ना, ये जो लॉजिक मैंने यहाँ लगाया था, कहाँ पर, ये जो लॉजिक मैंने ये यहाँ लगाया था, ये वाला लॉजिक, ठीक वही लॉजिक मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। देखो क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्वांटिटी है ना 3/2 के से लेस देन इक्वल कब हो सकती है, तभी हो सकती है जब साइन c/2 जो है ना वो मैक्सिमम कर दिया जाए। भाई मतलब साइन c/2 की वैल्यू जो है वो आपको मतलब अगर c इक्वल टू कुल मिलाकर 60 रख दोगे ना तो कुछ हो सकता है। भाई c अगर 60 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 60/2 दैट इज 30, साइन 30 क्या होता है 1/2, 1/2 माइनस 1/2, 0 × 2 खत्म, ये हो गया 3/2। कितना हो गया 3/2। तो ये क्वांटिटी तो 0 लेस देन इक्वल टू 3/2, और इसका LHS क्या चल रहा था, इसका LHS चल रहा था cos A प्लस cos B प्लस cos C। तो उठाओ बस यहीं से ही, ये हो जाएगा cos A प्लस cos B प्लस cos C और लेस देन इक्वल टू 3/2। अच्छा अब एक चीज देखो, मैंने यहाँ पर A इक्वल टू क्या ले लिया 60, और आपको पता है ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। ए और बी बराबर है तो ये तो तभी पॉसिबल है जब दिया गया ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो। इट मींस ये किसकी बात आ गई, इक्विलेटरल ट्राइंगल की, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो अब कुछ आप इसमें और सोच सकते हो। ठीक है, तो वो सोचने के लिए पहले एक बार मैं आइडेंटिटी नंबर थर्ड भी बता देता हूँ कि फॉर एक्यूट एंगल ट्राइंगल ABC tan A प्लस tan B प्लस tan C ग्रेटर इक्वल 3√3। ठीक है, और फोर्थ नंबर का क्या है कि फॉर ट्राइंगल ABC -1 इज लेस देन cos A cos B cos C इज लेस देन इक्वल टू 1/8। ठीक है, ऑल्सो 0 इज लेस देन sin A sin B sin C इज लेस देन इक्वल टू 3√3/8। अब ये आया कैसे, वो तो आप कुछ हद तक मैं आपको वो भी बता पाऊंगा और कुछ हद तक आपको इसमें चीजें लर्न भी करनी है। ठीक है, तो देखो जैसे इसके लिए हाउ टू लर्न बताता हूँ, देखो ठीक है, हाउ टू लर्न। देखो ट्राइंगल ABC की बात चल रही है और आपको कहीं ना कहीं ये पता है कि cos A प्लस cos B प्लस cos C जो है वो लेस देन इक्वल टू 3/2 है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए क्या कि ये जो वैल्यूज है ये मतलब cos 60 आपने रखा, तो 60 आपने रखा तो ये कुछ आप ऐसे भी इसको लर्न कर सकते हो कि है ना cos, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, cos 60 की वही वैल्यू होती है जो sin 30 की होती है, दैट इज 1/2। तो 1/2 1/2 1/2 दैट इज 3/2। ठीक है, अच्छा और ये वैल्यू जो है ये वैल्यू 1 से हमेशा जो है ग्रेटर देन होगी, 1 से हमेशा ग्रेटर देन होगी। ठीक है, और भाई ट्राइंगल में आप ऐसे समझो, देखो क्या बता रहा हूँ मैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये तो आपको पता ही है कि ये 180 है, वो सॉरी मतलब 60 है, ये भी 60 है। अब देखो ये 60 हो तो ये 180 तो हो गया, बट है ना इसको अगर मैं जैसे जैसे अगर मान लो नीचे लेके आता जाऊं तो ये
ये जो एंगल होगा ना, ये लगभग लगभग 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180। कॉस में 180 जो वैल्यू होती है वो भाई कॉस में जो 180 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है? कॉस, देखो इधर, कॉस में ये आपका ये हो गया पाए, कॉस में कॉस 180 की वैल्यू होती है 1 -1, है ना? तो ये हो गया -1, और इसमें ये तो लगभग जीरो की तरफ ही चल जाएंगे। कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1 और ये भी कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो ये तो इससे कट गया, तो ये तो 1 ही रह गया, तो ये 1 यहाँ से आया ही है। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद देखो अब इसमें साइन का क्या कंसेप्ट चलता है वो भी देख लो एक बार। देखो साइन में जो आइडेंटिटी होती है वो साइन 60 की होती है √3/2, √3/2। तो अगर इसको 3 बार जोड़ोगे, दैट मीन्स जैसे साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी के लिए मैंने आपको लिखवाया है, दैट इज 3√3/2। तो वो तो समझ में आ ही गया होगा, √3/2 का 3 टाइम्स, और यही वैल्यू जीरो से हमेशा बड़ी होगी। ठीक है? एक इसमें ये एक ये है कि कॉस ए कॉस बी कॉस सी का क्या है, देखो। ठीक है, ये हो गया कॉस ए कॉस बी और कॉस सी। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1/8, लेस देन इक्वल टू 1/8। तो ये जो वैल्यू है ये भी आपकी -1 से तो बड़ी ही होगी, -1 से क्या होगी? बड़ी। ये लो, ठीक है। और इसमें भी वही cos 60 क्या होता है? जो sin 30 होता है 1/2, तो 1/2 1/2 1/2 1/2 का क्यूब, दैट इज 1/8। ठीक है। अच्छा, एक ये देखो tan A प्लस tan B प्लस tan C प्लस tan C, ये क्या होगा? ग्रेटर इक्वल टू होगा 3√3 के। तो tan 60 कितना होता है? √3 होता है, तो √3 तो 3 टाइम्स √3, है ना? ये लर्न करने के कुछ तरीके हैं जो आप अपना सकते हो। ठीक है, और साइन वाला मैंने आपको बता ही दिया। और एक ये है जैसे कॉस का, कि cos A/2 है ना, cos B/2 एंड cos C/2 का क्या होगा? B/2 एंड cos C/2 का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा लेस देन इक्वल टू 3√3/8 के, 3√3/8 के। आपस में इनको ही मिक्स कर दिया। मतलब एक ये छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है, इसके बारे में भी एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। देखो कि इन ट्राइंगल ABC देन वैल्यू ऑफ cos A प्लस cos B प्लस cos C का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताओ क्या होगा, है ना? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन cos A प्लस cos B प्लस cos C। देखो cos A प्लस cos B प्लस cos C, ये 1 से 3/2 में तो इनइक्वलिटी है, तो यानी 3/2 में क्लोज ब्रैकेट और 1 में ओपन। तो इसके आंसर में सॉल्यूशन में हो जाएगा कि जो मतलब ये होता है 1 से 3/2 विद क्लोज में, और 1 से 3/2 में आपको पता है ये मतलब 1 तो काउंट है नहीं, 3/2 काउंट होगा, तो 3/2 क्या होता है? 1.5, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसका क्या हो जाएगा? 1। इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आपको कहीं ना कहीं एक बार अपने दिमाग में लर्न रखनी है। ठीक है, रिमेम्बर करना है, फिर बाकी उस पर हम लोग विचार करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी में। ठीक है, धन्यवाद।